बजाज फाइनेंस पर आरबीआई ने की है बड़ी कार्रवाई। बजाज फाइनेंस पर डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस के उल्लंघन पर कार्रवाई हुई है। तो एग्जैक्टली क्या कार्रवाई हुई है, कैसा इम्पैक्ट होगा, पूरी डिटेल वरुण के पास है। वरुण, मॉर्निंग। ये क्या एग्जैक्टली हुआ है, किन कारणों से हुआ और अब इसका आउटफॉल क्या दिख रहा है? सो बेसिकली देखिए, बजाज फाइनेंस के दो प्लान्स थे। हाँ। एक तो ये ई कॉम और दूसरा इंस्टा ईएमआई कार्ड। अच्छा। सो बेसिकली आरबीआई ने कहा है कि आप इन दोनों के जरिए अब जो लोन्स आप देते थे वो आप नहीं दे पाएंगे, जो लेंडिंग बेसिकली आप करते थे वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस है उसका आरबीआई का कहना है कि आपने उल्लंघन किया। आप किस तरह का उल्लंघन किया है, एक फैक्ट स्टेटमेंट होता है, की फैक्ट स्टेटमेंट, वो आपने इन दो प्रोडक्ट्स के जो बोरोवर्स है उनको बेसिकली इशू नहीं किया गया है। अब इस की फैक्ट स्टेटमेंट में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट किस तरह का है, रिकवरी मैकेनिज्म क्या है, ग्रीवियंस रिड्रेसल क्या है, इस तरह के फैक्ट्स जो है वो इसमें रहते हैं। और ये इनका कहना है आरबीआई का कि आपने इन बोरोवर्स को इशू नहीं किया है। इसके लिए इनके जरिए आप अब लेंडिंग नहीं कर सकते हैं। और ये एक दिक्कत की बात बजाज फाइनेंस के लिए हो सकती है। हालांकि देखिए, ये पहली बार नहीं है कि आरबीआई ने किसी बैंक या किसी एनबीएफसी की तहत इस तरह की कार्रवाई की। आपको याद होगा, एचडीएफसी बैंक हो, एमएनएम फाइनेंस हो, कुछ दिनों पहले बैंक ऑफ बड़ौदा हो, तो अगर कहीं भी उल्लंघन होता है तो आरबीआई इस तरह के काम जो है या इस तरह का एक्शन जो है वो हमेशा लेता है, और इस बार भी लिया गया है। हालांकि बजाज फाइनेंस के लिए अगर आप देखेंगे तो इनकी कुल फी इनकम में केवल 2% के आसपास जो है वो इस ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के जरिए आता है, लेकिन ये एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। प्रॉफिट पे अगर आप देखेंगे तो करीब 65 करोड़ रुपए के आसपास का इंपैक्ट जो है वो देखा जा रहा है। करीब 1.5% प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे इंपैक्ट होगा। और कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट अगर आप मानेंगे तो प्रॉफिट पे जब तक रिस्ट्रिक्शंस अगर रहते हैं तो करीब 5 से 6% के आसपास का इंपैक्ट आ सकता है। तो ये तो फाइनेंशियल इंपैक्ट है, लेकिन एक बात साथ में ये भी याद रखिएगा, क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि आप इसमें लेंडिंग नहीं कर सकते अब, तो इन कंपनियों के साथ दिक्कत ये होती है कि जो नए कस्टमर एक्विजिशन इनको करने रहते हैं वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट में ये भी पढ़ रहा था जिनका कहना है कि अगर ये एम्बार्गो थोड़े लंबे समय तक चलता है तो इनके नए कस्टमर एक्विजिशन जो है उसमें दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो ईएमआई कार्ड एक्विजिशन अकाउंट जो है वो कुल न्यू कस्टमर्स का 15 से 20% के आसपास का कहीं ना कहीं केटर करता है। तो इसके लिए दिक्कत है। प्रॉफिट पे 5 से 6% कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं है। देखते हैं कि कब तक ये मामला सुलझा सकता है बजाज फाइनेंस, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के केस में हमने देखा था कि साल भर लग गए थे, एमएनएम फाइनेंस 1-2 क्वार्टर लगे थे। तो लेट्स सी बजाज फाइनेंस कब तक इस रिस्ट्रिक्शन को या फिर आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करता है। लेकिन हाल फिलहाल में अगर आज के लिए आप देखेंगे तो एक इम्पैक्ट तो आपको जरूर देखने मिलेगा। चलिए, तो आज इस खबर का इम्पैक्ट स्टॉक पे तो जरूर नजर आएगा। थैंक यू वरुण, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रख